तीखी ना नजर कोई डाले, तीखी ना नजर कोई डाले, हम लोग हैं रज़ा वाले। शहे नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार मशाइख़ किराम, उलमाए ज़वील एहतराम, शोराए इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अइम्मे इज़ाम और दूरों नजदीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए, अपने चैन को छोड़कर जिक्र हुसैन के लिए, मेरे सामने बैठी सुन्नी अवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसपास तो आपके आया हूं, लेकिन यह पहला मौका है, प्रथम अवसर है कि मैं आपकी मोहब्बत की छांव में, यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूं। काबिल मुबारकबाद हैं जलसे के मुंतज़मीन, बिलखुसूस हमारे मकसूद भाई, जिन्होंने मुझे यहां बुलाना ही अपना मकसूद समझ लिया था। और इस नामुसाइद माहौल में भी जहां तकरीबन शकील भाई अप्रैल से लेके मई तक मेरे 13-14 जलसे इलेक्शन की वजह से कैंसिल हुए, और इस माहौल में ऐसा सिलेक्शन और ऐसा जलसा ये हौसले वाले ही करते हैं। अल्लाह पाक इनके हौसलों को कबूल फरमाए। शह नशीन पे एक और ज़ात जो मेरी बहुत ही हरदिल अजीज है, और जब मैं इस क्षेत्र में पहली बार आया था तो वही लेके आए थे मुहिब्बे गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब सैयद आशिकुर रहमान साहब क़िबला बासिती अशरफी, जिनकी करम फरमाई ये है कि मगरिब से लेके अभी तक मेरा साए की तरह मेरे साथ हैं। अल्लाह इस साथ को जो है सलामत रखे। दामने वक्त में गुंजाइश बिल्कुल नहीं है, लेकिन हमारे स्टेज पे एक ऐसी शख्सियत जलवागर है, एक ऐसा शायर जो बिलाशुबा हमारी जमात अहले सुन्नत वल जमात का अपने शेर व सुखन के जरिए बड़ी भरपूर नुमाइंदगी फरमा रहे हैं। अगर मैं इन्हें इस दौर का हस्सान न कहूं तो गलत नहीं। सारी खानकाहों में जिनकी पजीराई होती हो, बिलखुसूस खानवादे अशरफिया के तो बच्चे बच्चे की ज़बां पे इनका नाम रहता है। मुहिब्बे गिरामी बिरादर तरीक़त जनाब शकील आरिफी फर्रुखाबादी साहब, ये सुनाते बहुत अच्छा है, ये तो आपने कई बार देखा, इंशाअल्लाह आप ये भी देखेंगे ये सुनते भी बहुत अच्छा है। और मैं जानता हूं कि इन्हें भी उजलत होगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप ये कलाम सुन के ही जाएं। और साथ ही साथ नातखानी की बादल पर जो है अपने तरन्नुम की गरज छापने वाली जात शब्बीर बरकाती, जिन्हें गुजरात से लेकर के पंजाब तक और वहां से लेकर बंगाल की खाड़ी तक सुना जा रहा है, वो भी जलवा अफरोज हैं। मैं भी हुजूर का एक अदना सा नातखा हूं। जमाल अख्तर साहब जो नकीब इजलास हैं, साहिब इखलास हैं, बड़ी मोहब्बत से उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा तारुफ कराया। ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसी कोई क्वालिटी है, ना ऐसी कोई खूबी है, बस एक खूबी है और उसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं, वो अल्लाह की तरफ से है। वो ये कि मेरे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा 27 बार अब्बा कहो तो गौस पाक तक पहुंच जाओगे। इसके अलावा कोई खूबी नहीं है। मगर हाँ, एक अदना सा नातखा हूं। मेरा भी खमीर शकील भाई कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। इसलिए बात से पहले एक मनकबत के जरिए आपकी समाअतों की दहलीज को दस्तक दूंगा, इस यकीन के साथ कि मैं जानता हूं कि हिंदी उर्दू आपकी भाषा नहीं है, लेकिन आप समझेंगे नहीं ऐसी मेरी आशा भी नहीं है। जब रात जवान थी तो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे,
जब थोड़ी सी रात की जवानी ढली तो जलसा बाकायदा शुरू हुआ और फिर मलिक शौरा और तमाम बड़े बड़े शौरा और नातखा ने इसे खूब निभाया। जब रात बूढ़ी हो गई तो अजीज़म सैयद जामी अशरफ साहब ने उसका हक अदा किया और जब बिल्कुल बूढ़ी हो गई, यानी रात के चेहरे पे झुर्री पड़ गई, देखने लायक नहीं रही, इतनी बदशक्ल हो गई तो मुझे बैठाला गया। अब मैं मानता हूं कि सफेदी शुरू हो गई है मुझे भी, मगर अभी इतना बुरा हाल नहीं है कि ऐसी बुढ़िया रात थमाई जाए। अब थमा दिया है तो हाथ उठा के दुआ कर दो कि अल्लाह इस बूढ़ी रात से मेरा निबाह करवा दे, ताकि रात ढलती रहे, शहीद की बात चलती रहे। मुझे मजा बिल्कुल नहीं आ रहा है। 11 बजे तो आप लोग ऐसा शोर मचा रहे थे कि मैं अपनी कयामगाह पे सो नहीं पा रहा था, और अब निकलवाना पड़ रहा है। होता है इंशाअल्लाह ताला। जैसे हिंदुस्तान के और दीगर इलाकों में तरक्की हुई है, और इतनी तरक्की हुई कि 12-1 बजे तक जलसा खत्म हो जाता है, इंशाअल्लाह तरक्की का वो दौर यहाँ भी आएगा और यहाँ भी 12-1 बजे तक जलसा खत्म हो जाएगा। तवज्जो है ना आप लोगों की? मनक़बत के अशार समात कर लें, झूम के दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन वाला आले सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, तवज्जो। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। हर मिसरे में कोशिश की है ये बावर कराने की कि हुसैन कौन है, किसे हुसैन कहते हैं। अगर शेर समझ में आवे तो एक बार सुभान अल्लाह जरूर कहिएगा, और ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कहिएगा, कम से कम कहने का ही सवाब मिल जाएगा। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। वफा वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन के आखिरी हद अगर आप समझ जाते तो मजा आ जाता। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। देखिए कितने लोग वाकया जानते हैं। असद कहते हैं शेर को, है ना, और वलद कहते हैं बेटे को। तवज्जो रहे कि उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को, उखाड़ फेंके जो उंगली से बाब खैबर को, उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं। मैंने कहा था कि अगर शेर ना समझ में आवे तो 2 बार सुभान अल्लाह कहिएगा। आप एक बार भी नहीं कह रहे। उसी असद के वलद को हुसैन कहते हैं। वाकया सब जानते हैं।
वाकया सब जानते हैं, देखना है कौन कितनी जल्दी जान जाता है। तवज्जो है कि जो भले कासे में शकील भाई अपने अना के सागर को, जो भले कासे में अपने अना के सागर को, उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। जद यानी दादा नाना जो माना लो, उसी मोइन के जद को हुसैन कहते हैं। शहादतों की सनद को हुसैन कहते हैं। और ये देखिएगा, शेर पे सबकी तवज्जो, काफिये पे आपकी तवज्जो रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस है कि सर से लेकर कमर तक हसन मेरी तरह है, और कमर से लेकर कदम तक हुसैन मेरी तरह है। यानी दोनों भाइयों को इकट्ठा कर दो तो पैकरे ज़ाते मुस्तफ़ा का जलवा नजर आ जाए। शेर देखिएगा, पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा कि नबी की नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन। नबी की सूरत व शम्स है इमाम हसन। नबी की कामत कद को हुसैन कहते हैं। ये गड़बड़ कर रहा है थोड़ा। नारे हैदरी, पूरा मजबा नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे रिसालत। हुजूर ताजुल उलमा औलादे गौसे आज़म। नारे हैदरी, नारे हैदरी। नबी की कामत कद को हुसैन कहते हैं। अब हासिले कलाम शेर है शकील भाई, और ये वो शेर है कि बाज़ लोग जब ये कलाम सुना तो कहा लगता है इसी शेर के लिए आपने पूरा कलाम कहा। ये शेर नहीं, महाशेर है। तो पूरे हौसले से सुनना, और पहले मिसरे पे खुदा के लिए कोई नतीजा ना निकालिएगा, चौंकिएगा नहीं। बात चौंकाने वाली जरूर है, मगर थोड़ा सा तहम्मुल, सब्र कीजिएगा, दूसरे मिसरे का इंतजार कीजिएगा। और मेरा यकीन है कि दूसरा मिसरा जैसे ही कान तक पहुंचेगा आप सब झूम उठेंगे इंशाअल्लाह। तो पहले मिसरे में थोड़ा चौंकना नहीं है, सब्र करना है, ठीक है? तवज्जो रहे, देखिएगा। नबी की कामत कद को हुसैन कहते हैं। यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार। यजीद तख्ते खिलाफत का हो गया हकदार। इसी ख्याल के रद को हुसैन ये शेर अगर लखनऊ में पढ़ता तो मजा और होता, लेकिन बहरहाल फिर पढ़ता हूं इनके लिए कि यजीद तख्ते
खिलाफत का हो गया हकदार, इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं, इसी ख्याल के रद को हुसैन कहते हैं। अब दुआओं के साथ आखिरी शेर सुन लीजिए, ये भी बड़ा चटपटा शेर है, इंशाल्लाह मजा आएगा। तवज्जो है ना? कि यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, यजीदियत तेरे मुंह पे जो रोज पड़ता है, अरे उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। पानी ला। या हुसैन, या हुसैन। उसी तमाचे, वो जब किसी को तमाचा मारो तो चटाक से आवाज आती है ना, जैसे अगर किसी बदअकीदा राफजी के मुंह पे कोई तमाचा मारे तो उससे जो गूंज निकलेगी उसे गौसे आजम गरीब नवाज कहा जाएगा। गूंज पैदा होती है। किसी बदअकीदा देवबंदी वहाबी के मुंह पे उसकी बदअकीदगी की वजह से कोई तमाचा मारे और उस तमाचे से जो गूंज पैदा हो उसे अहमद रजा कहते हैं। तो किसी यजीदी के मुंह पे अगर कोई तमाचा मारे जो गूंज पैदा हो उसे हुसैन कहते हैं। उसी तमाचे की जद को हुसैन कहते हैं। आखिरी मख्ता है, तवज्जो के साथ देखिएगा। कि बचा ले कश्तिए देखो जो डूबने से नूर, बचा ले कश्तिए देखो जो डूबने से नूर, खुदा खुदा की ऐसी मदद को हुसैन कहते हैं। वफा की आखिरी हद को हुसैन कहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब आपको पिकअप करना है और मुझे ट्रेन की तरह मेकअप करना है। एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आय मुबारक सूरह बकरा शरीफ दूसरा पारा, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। इतनी मशहूर कि जैसे ही उफुक पे मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर हुसैनी दिल की धड़कन इसी आयत की तिलावत करने लगती है। शोहरत का आलम यह है कि चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जुमा जानता है। बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हो, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए और समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं चंदा मांगने बैठा हूं। आज तो कम से कम ऐसा सुन लो कि सबको पता चल जाए।
पूरे मिदनापुर को, बल्कि इधर हल्दिया तक, कि आज यहां पांचकोड़ा में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। अल्लाह पाक का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये चेयरमैन हजरात की भी खास तवज्जो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। न कहो मुर्दा उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हो। क्या हो गए हो? Those who killed on the way of Allah, don't call them as a died. उनको मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम उनकी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए मेरी तरफ देख के, बहुत सारी बात सच्ची होती है लेकिन कही नहीं जाती। बात सही है, सच है, 100% सत्य है, लेकिन हमें समाज रोक देता है कि ऐसा ना कहो, ये अपमान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कही नहीं जाती। मिसाल के तौर पे, अच्छा चलिए थोड़ी देर मैं भी उधर देखता हूं, आप लोग जब देख रहे हो तो मुझे देखने में क्या दिक्कत है? देख चुके, अब आपकी तरफ देखूं? ये सुन्नियों की एक बीमारी है। आइए, तवज्जो है तो फिर देखिए। मेरी जब मैं कोई हल्के में कहा करूं तो उसको और तवज्जो से सुना कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से दे देता हूं। तवज्जो है ना आप लोग? बात सच्ची, लेकिन समाज रोक देता है, मुआशरा रोक देता है, ऐसा ना कहो अगरचे सच्ची है। जैसे हर मामू बाप का साला होता है कि नहीं? बोलो जोर से, होता है ना? अब अगर कोई नालायक भांजा अपने मामू को कहे, ऐ मेरे बाप के साले, बात झूठ नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा रोक देगा, ऐसा ना कहो, ये बेअदबी है, अपमान है, डिसऑनर है। ऐसा ही हर मां बाप की जोरू होती है कि नहीं? बीबी होती है कि नहीं? बोलो। अब अगर कोई बदतमीज बेटा अपनी मां से कहे, ऐ मेरे बाप की बीबी, बात झूठ नहीं है मगर मुआशरा रोक देता है। तो कभी कभी कुछ सच्ची बात अदबन जो है वो नहीं कही जाती है। बात सच है लेकिन ना कहो, अदब के खिलाफ। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तवज्जो है, अब मैं आ रहा हूं, मैं दाएं बाएं जाने के मूड में बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल होते हैं वो हैं तो मुर्दा, मगर अदबन ना कहो, एहतरामन ना कहो, मुर्दा कहोगे तो अपमान हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं? इससे पहले कि जहन में यह ख्याल आता, अल्लाह पाक ने सारे एतराजात की धज्जियां उड़ा दी, फरमाया बल बल अहयाउन, इसलिए मुर्दा ना कहो क्योंकि वो जिंदा है। क्या है? ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हमारे यहां किचौचा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है, जिसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधे से उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहां आपके पांचकोड़ा में क्या सिस्टम है? पूरे मिदनापुर में, पूरे बंगाल में सेम है ना? पूरे इंडिया में यही है? बोलिए, पूरी दुनिया में यही कि जो मरा हुआ जनाजे की चरपाई पे लेटा है वो मुर्दा है, जो लोग उठा के लेके जा रहे हैं वो। ये जिंदगी और मौत का जो मतलब हम लोग समझते हैं, क्या कुरान की इस आयत में यही मतलब है? वही मुर्दा है। और अगर इसका मतलब मुर्दा नहीं तो फिर मुर्दा है कौन?
अगर ये मतलब मुर्दे का नहीं है तो फिर मुर्दे का मतलब क्या है? आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखो। 40 साल की आयु हो गई उम्र, जबले अभी कुबैस की चोटी पे, फारान की चोटी पे खड़े, अपनी कौम से कह रहे हैं, ऐ लोगों, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मालूम है किससे कह रहे हैं? सामने बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा है, शैबा है, उमैया बिन खलफ है, वलीद बिन मगीरा वगैरह सामने, और हुजूर फरमा रहे मेरे बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे बहुत अच्छा ख्याल है, तुम तो हमारे मक्के का फख्र हो, तुम जैसा नौजवान मक्के की गलियों ने नहीं देखा। क्या मैं कभी किसी को झूठी खबर दूंगा? सरकार ने पूछा। ए बच्चे, मुंह से नहीं, मुंह से मेरा काफी। क्या मैं कोई झूठी खबर किसी को दूंगा? तो काफिरों ने कहा। किसने? जोर से बोलो। काफिरों ने कहा कैसी बात करते हो, आज तक हमने आपसे झूठ नहीं सुना, अब क्या बोलोगे? क्या मैं किसी को धोखा दे सकता हूं? तो सारे कुफ्फार ने कहा, ऐ अब्दुल्ला के बेटे, सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। काफिर लोग मानते थे। सरकार ने फिर एक सवाल किया, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक कौम है जो मक्के पे आक्रमण करना चाह रही है, चढ़ाई करना चाह रही है, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तो यकीन जानो सुन्नियों, सबने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। कितनी संतुष्टि हुई होगी हुजूर को, हुई होगी कि नहीं? बोलो। कितना इत्मीनान, कितना यकीन कि मैं अपनी नबूवत का ऐलान करने जा रहा हूं और मेरी कौम मुझे झुठलाती नहीं है, सच मानती है। मौका भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों, अगर तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो लो एक सच्ची बात सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ऐ लोगों कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सच्ची बात कही थी कि नहीं? बोलो जोर से। लेकिन उन्होंने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल, अबू लहब आगे बढ़ बढ़ के कहने लगे, ऐ आमेना के बेटे, अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला, मगर माज़अल्लाह अब तुम झूठ बोल रहे हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे बहकावे में आके धर्मांतरण नहीं कर सकते, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ सकते, हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल को काबे से नहीं निकाल सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर का दिल बिल्कुल छलनी हो चुका था। अंदर अंदर सोचने लगे, अरे अभी तो मैंने अपनी कौम के सामने इस्लाम पेश किया, अभी तो आगे बड़ा लंबा सफर है। सरकार ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा, यह तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या लगती है। माना नहीं। जब कुरान की आयतें सुनाया तो कहा, यह तो किसी कवि की कविता लगती है। जब हुजूर ने मौजज़ा दिखाया, चमत्कार, तो कहा यह तो जादूगर की जादूगरी लगती है। जब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया रब की बारगाह में तो कहा यह तो कोई मजनून पागल लगता है, जिसके मुंह में जो आया, तवज्जो चाहूंगा, वो बकने लगा, उल्टा सीधा बकने लगा। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया। इसरार यानी नहीं, मैं सच्चा हूं। काफिरों ने इंकार बढ़ाया, इधर इसरार उधर इंकार। इसी इसरार और इंकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रसालत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, रोवे मत, अपना दिल तोड़े मत, इनके लिए रब ने फैसला कर दिया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा।
तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। खाते पीते अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा। तख्त पे बैठा यजीद बिरयानी खा रहा, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और काश के बाजार में शैबा ऊंट की पीठ पे बैठ के घूम रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और उधर ओहद की वादी गवाह, नबी के सगे चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला तीर सीने में लग चुका, जिस्म निढाल होके जमीन पे गिर चुका, रूह अमीर हमजा जिस्म से निकल चुकी है, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका। सबने समझा अमीर हमजा मुर्दा है, बरगो समर ने समझा कि